चुनाव आयोग वो कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि ये बीजेपी का बी टीम बन रहा है और बिहार में बसने वाले 8 करोड़ मतदाता में से 30% जो मतदाता हैं वो मतदाता बाहर रह रहे हैं। 30 से 40% वो मतदाता बाहर में रह रहे हैं और ये लोग जबरदस्ती कह रहे हैं। जनता न्यूज बिहार और इस वक्त मौजूद है महेसी प्रखंड क्षेत्र के राजनपुर गांव में और हमारे साथ समाज सेवी जो 20 वर्षों से लगातार जनता के सेवा में समाज सेवी करते हैं। अभी आपके सामने देखिए फाइल भी रखा हुआ है और आज जो है पूरे भारत में जो बिहार में जो चुनाव आयोग का ये जो नियम आया है उस पर हम बातचीत करेंगे। सर हमसे सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपका। ये जो चुनाव आयोग जो बिहार में इस विधानसभा चुनाव से पहले जो नियम लागू किया इस पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए, चुनाव आयोग के द्वारा जो मतदाता पुनर्निरीक्षण का कार्य किया जा रहा है, मैं समझता हूं, मैं अपने जीवन का चुनाव आयोग के द्वारा लिया गया जो निर्णय है उन सभी निर्णयों में से ये एक ऐसा पहला निर्णय होगा जो विफलता का प्रमाण है। और हम समझते हैं कि ये जो पुनर्निरीक्षण का काम हो रहा है ये बड़ा ही हास्यास्पद है। जैसे कि बीएलओ के द्वारा जो मतदाता जो गणना प्रपत्र है उसको जो फिलअप किया जा रहा है, कोई कागजात नहीं लिया जा रहा है, किसी भी प्रकार का कागजात नहीं लिया जा रहा है। आधार कार्ड नंबर तो लिया जा रहा है। देखिए, सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा कि चुनाव आयोग के द्वारा जो 11 कागजात का जो नियम बनाया गया कि आपको 11 कागजात में से एक कागजात देना पड़ेगा, उसमें तो आधार कार्ड का चर्चा ही नहीं है। आधार कार्ड लिया जा रहा है। यही तो हम कहना चाह रहे हैं कि यह हास्यास्पद है कि चुनाव आयोग के द्वारा पहले कुछ और बोला जाता है, बाद में कुछ और बोला जाता है और जमीन पर कुछ और दिखता है। यह भी देखा जाता है कि एक परिवार है उसी से सबसे सिग्नेचर करवा लिया जाए। मैं तो यही कह रहा हूं कि बिहार में बसने वाले 8 करोड़ मतदाता में से 30% जो मतदाता हैं वो मतदाता बाहर रह रहे हैं। 30 से 40% वो मतदाता बाहर में रह रहे हैं और ये लोग जबरदस्ती कह रहे हैं कि आप जो है उनके जगह पर सिग्नेचर करवा लीजिए, उनकी जानकारी को साझा कर दीजिए। और वो जो गणना प्रपत्र है उस प्रपत्र में कुछ भी नहीं लिखा जा रहा है, सिर्फ नाम लिखा जा रहा है, आधार संख्या लिखा जा रहा है और सिग्नेचर। हाँ, कितना को तो एपिक नंबर भी नहीं है। अब माता पिता का एपिक नंबर, अब 2003 के मतदाता सूची में एपिक नंबर प्रदर्शित ही नहीं किया गया है, तो एपिक नंबर नहीं रहने के कारण फॉर्मेट पर भी एपिक नंबर नहीं दिया जा रहा है। तो आप ये समझिए कि आधा से ज्यादा जो फॉर्मेट भरा जा रहा है उसमें ना तो एपिक नंबर भरा जा रहा है और ना ही 11 जो डिमांड में जो कागजात मांगा गया है ना ही उन कागजातों में से भरा गया है। लोग त्राहिमाम हो रहे हैं। बिहार में जो रहने वाले लोग हैं उनमें डर का माहौल है, भय का माहौल है कि पता नहीं आने वाले भविष्य में जो बिहार में क्या होने वाला है। बिहार में चुनाव आयोग द्वारा जो फरमान जो है जारी किया गया है ये पूरी तरीके से अनर्गल फरमान है और किसी के समझ से परे है। आज जाइए ब्लॉक में, आपको जो वो गन्ना जो प्रपत्र है वो नाली में फेंका हुआ मिलेगा, शौचालय में फेंका हुआ मिलेगा, लैट्रिन के संडास में आपको फेंका हुआ मिलेगा। तो हम समझते हैं कि ये जो है चुनाव आयोग वो कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि ये बीजेपी का बी टीम बन रहा है और बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए और बाईपास के रास्ते से उनको सत्ता में लाने के लिए कहीं ना कहीं ये जो है रणनीति और ये जो कूटनीति अपनाया जा रहा है। कई लाखों का जो वोटर लिस्ट है उसका भी नाम छटने का काम हो रहा है, उस पर क्या करना? मैं तो यही कह रहा हूं आपसे पत्रकार महोदय, मैं तो स्पष्ट कह रहा हूं कि 8 करोड़ मतदाता में से अगर आप इस तरीके से काम करेंगे तो आधा मतदाता सूची में से लोगों का नाम गायब हो जाएगा। आधे लोग जो है अपने मत का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। लेकिन क्या हो रहा है, खाना पूर्ति हो रहा है, कहीं कोई जो है प्रपत्र नहीं बढ़ा जा रहा है, कहीं बीएलओ के द्वारा कहीं पर जो है 11 कागज का जो है नहीं लिया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति किया जा रहा है। और अभी बीएलओ के द्वारा जो प्रखंड से जो भी पदाधिकारी निर्देशित किए जा रहे हैं तो बीएलओ कह रहे हैं आनंद फानंद में कि आप कुछ नहीं कीजिए, सिर्फ प्रपत्र लाइए और उसको भर करके जमा कर दीजिए। आने वाले समय पूरे भारत में होने वाला है, इस पे क्या आपका बयान है? बिहार से ही ये प्रमाण हो रहा है, बिहार से ही ये प्रमाणित हो रहा है कि ये पुनर्निरीक्षण के काम में से हमको लगता है कि घटिया कोई निर्देश नहीं होगा तो पूरे भारत में तो हाहाकार मच जाएगा।
बिहार से अगर आप इस तरह की बात कर रहे हैं तो हम समझते हैं पूरे भारत में ये नहीं चलने वाला है, नहीं चलने वाला है। बस 2 से 3 महीना बचा विधानसभा का चुनाव, इससे पहले ये निर्णय कितना ये चुनाव के ही मद्देनजर खेला बेला हो रहा है। बिहार में विधानसभा का चुनाव है। आप भली भांति इस बात को समझिए पत्रकार महोदय कि चुनाव के ही समय में क्यों लाया गया इस तरह का मामला, और अगर लाया ही गया तो क्यों नहीं उसमें आधार कार्ड को वैलिड किया गया, जॉब कार्ड को वैलिड किया गया, राशन कार्ड को वैलिड किया गया। तो आप जो आधार कार्ड से सब काम करवाते हैं, बैंक से लिंक करना हो आधार कार्ड हो, जॉब कार्ड से लिंक करना हो आधार कार्ड हो, पहचान पत्र से लिंक करना हो आधार कार्ड हो, पैन कार्ड से लिंक करना हो आधार कार्ड हो, तो उस आधार कार्ड पर अब पिछले सारे चुनाव में आपने उनको वैलिड किया, लेकिन आज वर्तमान समय में आप जो है पुनर्निरीक्षण का काम कर रहे हैं और उसमें जो है आधार कार्ड का कोई मतलब ही नहीं बना रहा है। तो स्पष्ट दर्शाता है कि ये एक तरह से फर्जी कार्यक्रम है और ये चुनाव में बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए ये जो है बीजेपी के बी टीम की तरह काम कर। आपके पास बीएलओ आए थे? अरे हमने क्या कहा आपको, बीएलओ को तो इतना कहा गया कि आपके पास जो प्रपत्र फॉर्म है उसका दो रूप होना चाहिए, एक आप भरिए और दूसरा आप जो है मतदाता को जो है दूसरा रिसीविंग के तौर पर दीजिए। लेकिन पत्रकार बंधु आप घूम जाइए पूरे बिहार में और 10 लोग मात्र पूरे बिहार में ढूंढ के निकाल दीजिए जिनको प्रपत्र भरने के उपरांत में उनको रिसीविंग दिया गया हो। कई जगह तो पैसा भी ले रहा है इसका। अब सार्वजनिक है, दरभंगा में देख लीजिए, बेगूसराय में देख लीजिए, अन्य जगह देख लीजिए, बीएलए के द्वारा जो है मैंने भोले भाले जनता को मैंने डरा करके धमका करके कि भाई आपका वोटर लिस्ट में नाम कट जाएगा, और उससे पैसा की उगाही भी की जा रही है और सरकार जो है गहरी नींद में सोया हुआ है। आज मोदी जी बिहार आ रहे हैं, चंपारण में, मोतिहारी में, क्या कर रहे हैं इस पर कहना? देखिए, मोदी जी को सिर्फ चुनाव के समय में ही बिहार याद आता है। मोदी जी को न विकास के मुद्दे पर बात करना है, न बेरोजगारी के मुद्दे पर बात करना है, न महंगाई के मुद्दे पर बात करना है, न किसानों के मुद्दे पर बात करना है। मोदी जी को सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर बात करना है। हाँ, मंदिर और मस्जिद के मुद्दे पर बात करना है, भारत और पाकिस्तान के मुद्दे पर बात करना है। उनको विकास का कहीं से दूर दूर तक मुद्दा। चुनाव का समय आया है, बिहार आएंगे, जब उड़ीसा में चुनाव होगा तो उड़ीसा में जाएंगे, मध्य प्रदेश में चुनाव होगा मध्य प्रदेश में जाएंगे। चुनाव में उनके लिए बहुत समय है, लेकिन जो लोग पुलवामा में शहीद हुए उनके परिवार वालों से मिलने के लिए उनके पास समय नहीं है। उनको जब वो आए वहां से, जब एरोप्लेन क्रैश हुआ तो विदेश यात्रा में थे मोदी जी, विदेश यात्रा में थे और उन्होंने छटपटाए कहा कि हमारे भारतीयों का प्लेन क्रैश हो गया, अब जाना है हमको भारत। लेकिन भारत आके क्या मिले उनके परिवारजनों से? बिल्कुल नहीं मिले। वो बिहार के चुनाव में व्यस्त हो गए, बिहार की रैलियों में व्यस्त हो गए। तो स्पष्ट ये दर्शाता है कि मोदी जी के पास विकास का कोई एजेंडा नहीं, विकास का कोई मुद्दा नहीं, उनके पास सिर्फ चुनाव का मुद्दा है और सिर्फ चुनाव में वोट का दुर्विकरण करके, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट का दुर्विकरण करके वो किसी तरीके से सत्ता में आना चाहते हैं। और इसी तरह देखते रहिए जनता न्यूज बिहार। अगर आप भी खबर या विज्ञापन देना चाहते हैं तो संपर्क करें 7667883552। धन्यवाद।